आपको पता है कि आप अपनी जिंदगी एक रात में बदल सकते हो एंड आपको पता है वो कैसे होगा। वो होगा कि आप आज सोने से पहले अगर जर्नलिंग करो और उसमें लिखो कि ऐसी कौन से काम है या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो और आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो और वो गोल्स आपके लिए कितने जरूरी हैं। और जब आप ये लिख लो उसके बाद दो ऐसे सॉल्यूशंस उनको लिखो कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो मैं अपने ये गोल्स अचीव कर सकता हूँ या मैं प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूंगी कि आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो और आप काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहे हो बट आपने शुरू नहीं किया, तो आज रात को सोने से पहले ये चीज लिखना कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मैं कंटेंट क्रिएशन करना चाहता हूँ या मैं पब्लिक स्पीकिंग में आना चाहता हूँ या वट एवर आपका जो भी गोल है वो लिखोगे। एंड देन आप लिखोगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी स्टडीज बहुत मुश्किल चल रही है, या मतलब व्हाट आर द रीजन, राइट। क्योंकि 24 घंटे ही सबके पास है, आपके पास भी, मेरे पास भी, हर किसी के पास। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर शुड बी द रीजन। और उन रीजन में से कौन सी ऐसी रीजन है जो मेन रीजन है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जस्ट ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कोई बेसिक मेजर रीजन नहीं है, आपके पास टाइम है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। अगर ऐसा है तो देन राइट डाउन टू सोल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल आप यूं लिखोगे कि मेरे पास 24 घंटे होते हैं जिसमें से 8 घंटे तो चलो मैं सोने में गुजार रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ने में या काम में गुजरे, लेकिन स्टिल आई हैव 8 आवर्स। तो वो कहाँ जा रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट, राइट, यू हैव टू फाइंड आउट कि मेरे वो वाले घंटे कहाँ जा रहे हैं, मैं कैसे उनको यूज कर रहा हूँ, उनको सही वे में मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो वेज लिखो, तरीके लिखो कि भाई मैंने कैसे कहाँ से टाइम निकालना है, मैंने कौन सा टाइम कैसे यूज करना है और मैं किस तरीके से टाइम यूज करके अपने इन गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। नाउ जब आप टाइम वेज लिख लोगे देन यू हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज एक्शन नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं ये लिखने का, ये पढ़ने का। बहुत से लोग हैं जो सुबह की रात के आधी रात को मोटिवेशन लेते हैं एंड देन वो सो जाते हैं और सुबह उठ के उनकी वो मोटिवेशन चली गई होती है, उनको पता भी नहीं होता कि रात को हम मोटिवेशन लेके सोए थे। तो अगर आपने मोटिवेशन ले ली है तो अपने फोन पे 5 बजे का अलार्म लगाओ कि सुबह मैंने 5 बजे उठना है और कोशिश करो कि कम से कम मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 24 आवर्स के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 24 आवर्स के लिए, लेकिन मे बी 6 आवर्स या 8 आवर्स के लिए अपने फोन को यूज मत करना, बिल्कुल ही सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही यूज मत करना। एंड ताकि आपके दिमाग को ऐसे फील आए कि भाई ये जो बंदा है आज समथिंग डिफरेंट कर रहा है, देयर इज समथिंग न्यू गोइंग ऑन, ट्राई करने की कोशिश कर रहा है या कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आपके ब्रेन को खुद ब खुद ये बात समझ आ जाएगी और जब आपके ब्रेन को ये बात समझ आ जाएगी डेफिनेटली वो आपका पूरा साथ देगा एंड यू विल फील अ डिफरेंस इन योर सेल्फ कि भाई हाँ सच में आज मैंने जो है ना वो काम किया या मैं अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ या मेरी जिंदगी में जो है वो चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं या सम पॉजिटिविटी एनर्जी आपकी और तरह की होगी, हाई होगी। तो ये सारी चीजें आपको खुद में खुद ही डिफरेंस फील होगा एंड देन बट इट विल ओनली कम टू यू बाय टेकिंग एन एक्शन। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप मोटिवेशन लेके सो जाओगे, देन देर इज नो बेनिफिट। फिर सारी रात पूरी दुनिया की मोटिवेशन ले लो, आपको कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको हमेशा फायदा होगा एक्शन लेने से। तो आप एक्शन लो एंड यू कैन चेंज योर लाइफ टू नाइट। ट्रस्ट मी, अगर आप सच में लिखोगे, लिख के उस पर एक्शन लोगे, जो भी सोल्यूशन प्रॉब्लम लिख के सोल्यूशन लिख के उस पर एक्शन लेना शुरू करोगे, मे बी जस्ट इम्प्रूव 1% a day and at the end of the year you have been improved by 37%. So I guess 37% is a huge number, so just take action.